राष्ट्रीय साहब, क्या 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 ये डर, ये जो हम देख रहे हैं शांति धारीवाल को, या फिर जो जोशी साहब है उनको, महेश जोशी, या फिर हम देख रहे हैं 2-3 ये जो मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं उस बैठक में जो शांति धारीवाल के घर पर हुआ था, क्या इन लोगों को खुद का डर बहुत नहीं सता रहा है कि अशोक गहलोत तो अध्यक्ष बन भी जाएंगे, हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा, क्योंकि आते ही सचिन पायलट पूरे घर के बदल डालेंगे? क्या यही डर है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हुए दिख रहे हैं? जी अंजना जी, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा। देखिए, 2-3 चीजें मोटे मोटे तौर पे उसको उभर के आती है। एक तो वो मीडिया को ब्लेम कर रहे थे, चैनल का नाम ले रहे थे, ये कह रहे थे, वो एक बौखलाहट दर्शाती है। दूसरी बात, वो एक ऐसी बातें कह रहे थे कि हमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पे विश्वास है। जो हो सकता है गांधी परिवार को, जो हमारे शुरू में बात हुई, वो उनकी कानों में बड़ा एक उन्हें उधर मधुर संगीत टाइप नजर आएगा कि जो लोग जो सपोजिटली जो बागी थे वो अब कह रहे हैं कि नहीं, वो सोनिया गांधी के विवेक पे, सोनिया गांधी के फैसले का पालन करेंगे। देखिए, बड़े राजनीतिक दलों में उम्र यही होता है। हेड काउंट वगैरह की बात तो सब दल करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो लीडरशिप चाहता है उसी का जो नॉमिनी होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। या मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा जो उसमें कोई विवाद पैदा हो, लेकिन ये उम्र वो होता है। मैंने आज एक लेख भी लिखा है कि 1988 में भी एक ऐसे ही हुआ था, जब हरिदेव जोशी को हटाया था कांग्रेस में, और जो दूसरे आदमी बने थे वो शिवचरण माथुर, उनके पास 25 एमएलए भी नहीं थे। तो ये हमेशा होता है। हमने अजीत जोगी को देखा, उनके पास 5 एमएलए भी नहीं थे और वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसी तमाम इतिहास है। अब बात यह है कि अब डैमेज लिमिटेशन, डैमेज कंट्रोल का काम हो रहा है कांग्रेस में दोनों तरफ से। विधायक ये चाह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी के प्रति आस्था कर करके और वो सचिन पायलट के साथ आ जाए। सचिन पायलट भी अभी अपना विवेक दिखाएंगे, वो कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो सबको कोऑप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी और किस्म का क्राइसिस ना पैदा हो। और उनका यह है कि अशोक गहलोत के खेमे से जितनी संख्या कम कम कर सके। और कांग्रेस हाईकमांड ये चाहता है कि दो चीजों को डीलिंक हो जाए। एक तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, जिसमें अगर अशोक गहलोत माफी तलाफी करते हैं तो उनकी वापसी हो जाए, और यहाँ के ऊपर जो सोनिया गांधी चाहेंगी या जो कांग्रेस लीडर चाहती है उसको राजस्थान का कारभार संभाल दिया जाए। इस तरह की रूपरेखा की तैयारी हो रही है। इस तरह की रूपरेखा की तैयारी हो रही है, और मुझे लगता है उसी में एक कड़ी है कि अभी अशोक गहलोत की फोन पर सोनिया गांधी से पहली बार बात कराई गई है। गौरव भाटिया जी, उसके बाद दीपक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, आपने सुना ही, राजेंद्र सिंह जी को भी सुन रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरवास को भी सुन रहे हैं, सब इसको कह रहे हैं घर के अंदर की हमारी लड़ाई है, सुलझा लेंगे। सचिन पायलट दिल्ली आए हुए हैं, माना जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा होगी और स्मूथली, मतलब जो उनको अध्यक्ष अगर वो पद छोड़ देते हैं तो अध्यक्ष पद के लिए गहलोत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अंजना जी, अभी यहाँ पे विधायक जी बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, वो रुकते तो और मजा आता। मैं इतना ही कहूंगा, आपको तो आ रहा है मजा, लेकिन राजस्थान की जनता को क्यों दे रहे हो सजा? आप ये बताइए। इनके एक और लीडर है, कल कह रहे थे एक एक मंत्री जो है उन्होंने 2-2 हजार करोड़ का घोटाला किया हुआ है और वो मंत्री परिषद में बने हुए हैं। यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि दिमाग खराब हो गया है क्योंकि उम्र दराज हो गए हैं व्यक्ति कांग्रेस में। अरे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपकी पार्टी में तो सर्वोच्च पदों पे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत उम्र दराज है। ये क्या दिखाता है अंजना जी? बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ये जो लड़ाई है ना, अब ये सड़कों पे आ गई है। जैसा मैंने कहा था, फैला दिया है रायता पूरा पूरा। और मुझे तो चिंता इस बात की है कि कहीं राहुल गांधी जो भारत जोड़ने निकले थे, 125 दिनों के बाद जब लौटेंगे, ऐसा ना हो वो ढूंढे अपनी पार्टी का खंडर और उनको ईंटें भी ना मिले, लोग ईंटें लेके भाग गए हों, कुछ बचा ही ना हो। और दुख इस बात का है, जैसा मैंने पहले कहा, कि राजस्थान की जनता सोच रही है कि कितनी बड़ी गलती हमने करी। ये लोग स्वार्थी लोग हैं, अनुशासन नहीं है। सीपी जोशी स्पीकर हैं अंजना जी। अगर 92 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा स्वीकार हो गया। अगर स्वीकार हो गया तो सरकार अल्पमत में है, तो फिर मुख्यमंत्री बने कैसे हुए हैं अशोक गहलोत? और इनके अध्यक्ष पद के चुनाव का क्या हुआ? हमें तो बताया जा रहा है कि शायद 90% मुसलमान एक हो जाओ वो बन सकते हैं, या जो कहते हैं टंच माल है वो बन सकते हैं, या जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया वो भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये दिवालियापन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है।
लेकिन वो तो बार बार ये आरोप लगाते हैं ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई है नहीं, वरना आपको कहता कि वो तो इलेक्शन करवा भी रहे हैं, आप तो सिलेक्शन से कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं। दीपक झा जी, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे। मतलब कुल मिलाकर चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास जितना भी आपा टीवी पर खोए, गुस्साएं, भड़के, लेकिन स्थिति साफ क्यों नहीं? मतलब आला कमान जिसको आप लोग कहते हैं, असेस ही नहीं कर पाया। दिल्ली से लेकर राहुल गांधी जो इस वक्त जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, कोई असेस ही नहीं कर पाया कि इतना बड़ा प्लॉट या फिर इसको कह लीजिए इतना ही बड़ी बगावत करने वाले हैं गहलोत साहब। अंजना जी, देखिए बात क्या है, कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जैसे नेता हैं, गौरव भाटिया जैसे लोग जो कांग्रेसी चमचे की बात कर रहे थे, ये ना जाने किस किस पार्टी में क्या क्या चमचे बन के आए हैं और कहां कहां चमचागिरी कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता चमचागिरी पे। टंच माल की बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए भूल जाते हैं, तो अपने गिरेबान में नहीं जागते। पर उपदेश कुशल बहुतेरी की बात करता हूं मैं, तुलसीदास ने कहा है, तो अपने चरित्र को देखे, अपने गिरेबान को देखे। दिहाड़ी के प्रवक्ता कांग्रेस के कहां से बुला लिए? तुम कहां से आ गए हो? दिहाड़ी वाले हैं क्या? कहां से आ गए भाई चमचे? दिहाड़ी में हूं। अच्छा इनका। अरे भैया मैं फर्स्ट टाइम आगे बढ़ो, 50 रुपए दो उनको, आगे बढ़ो। मिर्ची आपको अरे व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया। बिल्कुल, व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।